हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2019 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि नीट अपने एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। देखिए क्या पूछा उसने पूछा द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो वो अपने एक टाइम पीरियड में है, वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको बताना है। आइए जल्दी जल्दी समझ लिया जाए। पहले बताइए हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल किसी मीन पोजीशन के यानी कि किसी फिक्स पॉइंट के इधर या उधर मोशन करता है तो ये इसका कहलाता है हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि अगर कोई पार्टिकल F बराबर माइनस के एक्स की पावर n इस फार्मूले को सेटिस्फाई करता है तो वो कंडीशन हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की कब बनेगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अगर हम यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा f इक्वल माइनस के एक्स की पावर 1, तो यह आ जाएगा f इक्वल माइनस के एक्स। ये बच्चों कंडीशन होती है SHM की, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन होगा, फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे मोशन होगा। ठीक है, हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बनेगा, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n बराबर 1। कब, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, तो ये f बराबर माइनस के एक्स। f क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के एक तरफ कितना हो सकता है, तो आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकता है। मतलब नहीं समझे। अगर आपको हम बताएं यहां पर, तो जैसे मान लीजिए ये आपका मीन पोजीशन है O, आप बताइए इस मीन पोजीशन के एक और बॉडी या पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होता है, तो कितना डिस्प्लेस होगा, यानी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एम्पलीट्यूड के बराबर। अब बताइए इस मीन पोजीशन के एक साइड पार्टिकल कितना गया है, ए। फिर आप इस मीन पोजीशन पर वो पार्टिकल आएगा भी, बताइए कितना आएगा। जाहिर बात है ए गया है तो ए आएगा। फिर उसी मीन पोजीशन के दूसरे साइड मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होगा, जाहिर सी बात है एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेस होगा। फिर वहां से डिस्प्लेस होकर मीन पोजीशन पर ही तो लौटेगा, तो कितना आएगा, ए। अब बताइए इस मीन पोजीशन, अच्छा एक टाइम पीरियड क्या होता है, मीन पोजीशन से जाना, लौट कर आना, दूसरी तरफ जाना, फिर लौट के आना। ठीक है, मीन पोजीशन के एक तरफ जाना, लौट कर आना, फिर लौट कर आना। एक बार फिर समझ लो, ये मीन पोजीशन है, एक तरफ जाना, लौट कर आना, जाना, फिर लौट कर आना, ये कहलाता है टाइम पीरियड। आप बताइए एक टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, ये इधर 2a हो गया, इधर भी 2a हो गया, पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया। न्यूमेरिकल क्या था, ये कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल बेस था। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।